तो आज हम रिवर्स एरे का देखते हैं, रिवर्स एरे नंबर कि एरे को रिवर्स कैसे करें। तो ये डीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं कोड लिखती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा दूँ कि वर्क कैसे कर रहा है कोड। तो अब हम समझते हैं इसको। तो टेम्प में हमारा ये समझ लो, एक तरह से हम ये हमेशा ना ड्राई रन करा करो, मतलब कोड को रन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ उसको ड्राई रन करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम एरे समझते हैं। तो एरे हमेशा हमारा जीरो इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है। एरे सबने पढ़ा होगा। तो एरे का जीरो इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है, यानी कि ठीक है। और इंट स्टार्ट जो है हमारा जीरो है, पहले हमने इनिशियलाइज करा तो मतलब स्टार्टिंग पे पॉइंट करेगा। इंट एंड जो है हम ना वो एंड की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ये अभी समझ में आएगा। तो नम डॉट लेंथ -1, यानी कि एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 5 है। 5 - 1 4। 4 क्यों किया हमने, इंट एंड में हम 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट होगा, 5 किस पोजीशन पे है, इंडेक्स के हिसाब से चलोगे, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से चलोगे तो देखो 0 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे हमारा 5 है, नंबर वैल्यू 5 है। तो इसलिए हमने नम डॉट लेंथ -1 करा। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हमने वाइल लूप करा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि स्टार्ट जो है हमारा 0 है और 5 - 1 एंड जो है हमारा 4 है। तो क्या 0 कम है 4 से, हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इन टेम्प में हमारा क्या जाएगा, नम का स्टार्ट। अब स्टार्ट की पोजीशन मतलब नम का स्टार्ट यानी कि नम के 0 पोजीशन पे हमारा क्या है 1। तो टेम्प में वैल्यू क्या चली जाएगी 1। अब नम के स्टार्ट यानी कि ऐसे समझ लिया करो, नम का स्टार्ट हमारा समझ क्या लेना है, मतलब ऐसा है, नम का स्टार्ट जो है हमारा वो खाली हो गया क्योंकि टेम्प पे चली गई वैल्यू उसकी, नम के स्टार्ट की वैल्यू। तो नम का स्टार्ट अब खाली हो गया। तो नम के स्टार्ट में अब हमने क्या करा, नम की एंड वैल्यू डाली। तो नम की एंड वैल्यू हमारे क्या है, 5 - 1 4 करा था हमने, तो 4 है। तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे हमारा 5 है। तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे हमारा 5 है। तो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे हमारा 5 है। अब नम के एंड पे हमारा क्या आ गया, नम के एंड पे क्या आ गया, हमारे टेम्प की वैल्यू यानी कि 1। तो अब हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्वैप कर दो। तो नम के स्टार्ट पे हमारा क्या चला गया 5, और नम के एंड पर हमारा क्या चला गया 1, ठीक है। तो हमारा एरे अब कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब स्टार्ट का हमने इंक्रीमेंट करा, पहले क्या था स्टार्ट 0, तो 0 + 1 1 हुआ, स्टार्ट की वैल्यू अब 1 हो गई। एंड पहले हमारा क्या था 5 - 1 4, तो एंड की वैल्यू अब क्या हो गई 4 - 1 3, ठीक है। तो एंड की वैल्यू हमारी 3 हो गई और स्टार्ट की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो 1 क्या कम है 3 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इंट के टेम्प वाले में नम का जो स्टार्ट वैल्यू है, नम के स्टार्ट यानी कि इंडेक्स पोजीशन में हमारा क्या है, नम के स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है हमारा 1। तो 1 अब किसको पॉइंट कर रहा है, 1 किस इंडेक्स पोजीशन पे है वैल्यू, तो 2 है, वैल्यू 2 है। तो टेम्प वैल्यू चली गई 2। अब नम का एंड यानी कि 3 था, नम का एंड 3 था। तो देखो नम की एंड इंडेक्स पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3। तो इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हमारा है नम का 4। अब नम के एंड पे हमारा वही टेम्प की वैल्यू जाएगी तो 2। तो अब हमारा क्या हुआ कि नम का जो स्टार्ट है वो हमारा चला गया यहाँ पर 4, और नम का जो एंड है वो चला गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो हमारा एरे रिवर्स हो चुका है, देख रहे हो।
तो अब स्टार्ट का फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहले 1 था, 1 + 1 करा 2। अब स्टार्ट की इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई हमारी 2। एंड 3 था, तो 3 - 1 2। अब क्या 2 कम है क्या 2 से? तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। तो अब ये बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो अब हमने फॉर लूप ये लगाया फॉर इन टर्म्स और नम। अब हम इसको सीधा प्रिंट कर देंगे रिवर्स एरे। तो ये हमारा कोड था एरे को रिवर्स करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले तो ठीक है। तो ओरिजिनल एरे हमारा ये था और रिवर्स एरे हमारा ये है। तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हुआ ये। थैंक यू।